नमस्कार, स्वागत है आपका पिंकू पंडित लेगेसी में। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी गहन परामर्श सेवाएं, मासिक और वार्षिक राशिफल, लग्न और ग्रहों की विस्तृत व्याख्या। लेकिन यही नहीं, हम आपके लिए खोलते हैं पुराणों के रहस्यमयी द्वार, जहां छिपी हैं अद्भुत कथाएं, अनकहे रहस्य और प्राचीन ज्ञान की अमूल्य धरोहर। और अब जब हमने पुराणों के रहस्यमयी द्वार खोले हैं, तो आइए चलते हैं हिमालय की गोद में बसे उस पवित्र स्थल की ओर, जहां आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम होता है। यह है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का एक महान ज्योतिर्लिंग, जिसे स्कंद पुराण में सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। इस यात्रा में सबसे पहले हम आपको देंगे एक संक्षिप्त परिचय, जहां आप जानेंगे इस पवित्र धाम का महत्व और इसकी विशेषता। इसके बाद हम उतरेंगे इतिहास की गहराइयों में, जहां पांडवों और भगवान शिव की अनोखी कथा छिपी है। फिर हम देखेंगे यहाँ का मौसम और वातावरण कैसा होता है, यहाँ का प्राकृतिक स्वरूप और किस समय यात्रा सबसे शुभ मानी जाती है। इसके बाद जानेंगे इस दिव्य धाम तक पहुंचने के मार्ग, किन रास्तों से होकर भक्त यहाँ तक पहुंचते हैं और कैसी कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यहाँ होने वाली पूजाओं और आरतियों की, कौन कौन से अनुष्ठान भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे दान के महत्व के बारे में, कैसे श्रद्धालु मंदिर समिति को योगदान देकर पुण्य अर्जित करते हैं। फिर आएगा हिस्सा यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का, जहां पंजीकरण, भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ठहरने की व्यवस्था, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और साधारण निवास स्थान। और अंत में हम समझेंगे इस धाम की महानता और धार्मिक महत्व, क्यों केदारनाथ को मोक्ष और श्रद्धा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। तो आइए इस अद्भुत और पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जहां भगवान शिव को समर्पित 200 से अधिक मंदिर पाए जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे प्रमुख और पूजनीय है केदारनाथ मंदिर। कथा है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने ही कुल परिवार का संहार किया था। इस अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव जी उनसे बचते रहे और अंततः केदारनाथ में एक बैल का रूप धारण कर शरण ली। जब पांडव उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे, तो भगवान शिव भूमि में विलीन हो गए और उनका कंधा कुबड़ यहाँ प्रकट हुआ। शिव जी के अन्य अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, उदर मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में। इन 5 स्थलों को आज पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर एक विशाल पठार पर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां इसे घेरे हुए हैं। यह मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया। मंदिर के सभा गृह की दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की सुंदर आकृतियां अंकित हैं। मंदिर के द्वार पर नंदी बैल की विशाल प्रतिमा प्रहरी के रूप में खड़ी है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। विशाल और सटीक रूप से तराशे गए पत्थरों से निर्मित यह मंदिर आज भी आश्चर्य जगाता है कि इतने भारी पत्थर प्राचीन काल में कैसे लाए और जोड़े गए होंगे। मंदिर में गर्भगृह है, जहां शिव जी की पूजा होती है, और एक मंडप है जहां श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। मंदिर के भीतर स्थित शिलाखंड को सदाशिव रूप में पूजित किया जाता है। हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित है और अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मंदिर सहस्राब्दियों पुराना है और इसका पुनर्निर्माण जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था। यह धाम उत्तराखंड की रुद्र हिमालय श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निकटतम स्थान गौरीकुंड से यहां तक पहुंचने के लिए
कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मंदिर विशाल पत्थरों की शिलाओं से निर्मित है और एक बड़े मंच पर खड़ा है। चौड़ी सीढ़ियों से गर्भगृह तक पहुंचा जाता है, जिन पर प्राचीन अभिलेख अंकित हैं। गर्भगृह की दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है, जहां मौसम हमेशा यात्रियों की परीक्षा लेता है। यहाँ की ऋतुएं 3 रूपों में अनुभव की जाती हैं। शीत ऋतु अक्टूबर से अप्रैल, इन महीनों में यहाँ का वातावरण अत्यंत ठंडा होता है। तापमान 0 से नीचे चला जाता है और भारी हिमपात सामान्य बात है। इस समय यात्रा लगभग असंभव हो जाती है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु मई से जून, गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना और ठंडा रहता है। यह समय यात्रा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। भक्त इस अवधि में दर्शन के लिए आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते हैं। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर मध्य तक, बरसात के दिनों में यहाँ लगातार वर्षा होती है और तापमान भी गिर जाता है। इस दौरान भूस्खलन की संभावना रहती है, जिससे यात्रा कठिन और जोखिमपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर प्रायः इन महीनों में बंद रहता है। सामान्यतः मंदिर के द्वार वैशाख मास मई में खुलते हैं और कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में ही भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता है। केदारनाथ धाम तक पहुंचना एक कठिन लेकिन पवित्र यात्रा है। सबसे पहले बात करें हवाई मार्ग की। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो देहरादून के पास स्थित है। यह दिल्ली से प्रतिदिन उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से टैक्सी और बसें आसानी से गौरीकुंड तक ले जाती है, जो केदारनाथ यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव है। रेल मार्ग से आने वालों के लिए सबसे निकटतम स्टेशन ऋषिकेश है। यह स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ से भी सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश से बसें और टैक्सियां श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और अन्य स्थानों से होते हुए यात्रियों को गौरीकुंड तक पहुंचाती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी गौरीकुंड तक अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर तक नियमित बसें चलती हैं। वहां से आगे की यात्रा टैक्सी या बस द्वारा की जा सकती है। गौरीकुंड तक पहुंचने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, लगभग 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा। यह मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और संकरे रास्तों से होकर गुजरता है। श्रद्धालु इस यात्रा को पैदल, पालकी, खच्चर या हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ कई व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर समिति और प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि भक्तों को अपनी यात्रा के दौरान आवश्यक सहयोग मिलता रहे। यहाँ पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ यात्रियों का नाम दर्ज होता है और उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैक किया जाता है। भोजनालय और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जहाँ साधारण भोजन और विश्राम की व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी मौजूद हैं, ताकि ऊंचाई और ठंड के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का तुरंत उपचार किया जा सके। सुरक्षा के लिए पुलिस और स्वयंसेवक तैनात रहते हैं, जो मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा आधुनिक समय में हेलीकॉप्टर सेवा, खच्चर और पालकी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिससे बुजुर्ग और असमर्थ यात्री भी आसानी से मंदिर तक पहुंच सके। 2013 की आपदा के बाद यहाँ की सुविधाओं को और मजबूत किया गया है। मार्गों का पुनर्निर्माण किया गया, धर्मशालाओं को बेहतर बनाया गया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्थाएं की गई। इस प्रकार कठिन परिस्थितियों के बावजूद भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। केदारनाथ धाम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ ठहरने की सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति और स्थानीय संगठनों ने यात्रियों के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर परिसर और आसपास विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जहां श्रद्धालु साधारण शुल्क पर ठहर सकते हैं। यहां भोजन और विश्राम की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा
निकटवर्ती स्थानों पर भी ठहरने की सुविधा है। सीतापुर, सोनप्रयाग के पास में निजी होटल उपलब्ध है। सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में मंदिर समिति द्वारा संचालित गेस्ट हाउस हैं, जहां यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक ठहरने की व्यवस्था मिलती है। कई श्रद्धालु इन स्थानों पर ठहरकर एक ही दिन में हेलीकॉप्टर या खच्चर के माध्यम से केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार चाहे साधारण धर्मशाला हो या निजी होटल, हर व्यवस्था इस बात का ध्यान रखती है कि भक्त अपनी यात्रा को सहज और सफल बना सकें। केदारनाथ धाम में होने वाली पूजा और अनुष्ठान भक्तों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, जिसे सदाशिव रूप में पूजित माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम की आरती यहाँ का सबसे पवित्र और भव्य क्षण होता है, जब पूरा वातावरण मंत्रों की ध्वनि और घंटियों की गूंज से भर जाता है। यहाँ विशेष रूप से रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, पंचामृत पूजा और अन्य वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। श्रद्धालु जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हैं, जो भगवान शिव की पूजा में अत्यंत शुभ माना जाता है। गर्भगृह के भीतर स्थित शिलाखंड पर सीधे अभिषेक करने का अवसर भक्तों को मिलता है, जिसे वे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। केदारनाथ धाम में दान केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि संकट के समय आस्था का सहारा भी बनता है। 2013 की भीषण आपदा के बाद जब पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया था, तब भक्तों के दान ने पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर समिति और सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट को मिले योगदान से न केवल मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण हुआ, बल्कि मार्ग, धर्मशालाएं और यात्रियों की सुविधाएं भी फिर से स्थापित की गईं। इसलिए यहां दिया गया दान केवल व्यक्तिगत पुण्य का साधन नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था और सेवा का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि जब वे अपनी श्रद्धा से दान करते हैं, तो वह भगवान शिव के चरणों में अर्पित होकर समाज और धर्म दोनों की रक्षा करता है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का सर्वोच्च प्रतीक है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं भगवान शिव। यहीं पर उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आरंभ किया। तभी से यह स्थान शिव का प्रिय धाम बन गया और धरती पर स्वर्ग जैसा माना जाने लगा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ को विशेष स्थान प्राप्त है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को यह अनुभव कराता है कि वे स्वयं भगवान के सान्निध्य में हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की अनुभूति भी प्राप्त करते हैं। मंदिर की स्थापत्य कला, इसकी ऊंचाई और प्राकृतिक वातावरण इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को सदाशिव रूप में पूजित किया जाता है और भक्त मानते हैं कि यहाँ की पूजा उनके जीवन के पापों को क्षमा कर देती है। केदारनाथ धाम की महानता इस बात में है कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और मोक्ष का संगम है। यहाँ की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जब भक्त मंदिर के दर्शन करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार हमारी यात्रा हमें केदारनाथ धाम के परिचय से लेकर उसके इतिहास, मौसम, मार्ग, पूजा अर्चना, दान, सुविधाएं, ठहरने की व्यवस्था और अंततः उसकी महानता तक ले आई। हमने जाना कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और मोक्ष का संगम है। यहाँ की कठिन यात्रा, हिमालय की ऊंचाइयां, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदिर का अद्भुत स्थापत्य सब मिलकर भक्तों को यह अनुभव कराते हैं कि वे स्वयं भगवान शिव के सान्निध्य में हैं। केदारनाथ धाम हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है और भगवान के चरणों में समर्पण ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस पवित्र कथा का सार यही है कि केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का द्वार है। जो भी यहाँ आता है वह अपने भीतर एक नई शक्ति और शांति का अनुभव करता है। इस पवित्र कथा का सार यही है कि केदारनाथ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का द्वार है। जो भी यहाँ आता है
वह अपने भीतर एक नई शक्ति और शांति का अनुभव करता है। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यह वीडियो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें वर्णित कथाएं, पात्र और घटनाएं पारंपरिक मान्यताओं एवं उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कहीं कोई असंगति रह जाए तो उसे अनजाने में हुई भूल समझकर क्षमा करें। आपका विश्वास और सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही सांस्कृतिक और पौराणिक कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।